नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कल हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था क्लास 9 मैथ्स की, राइट। और जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले आपका क्यूबॉइड का एरिया, क्यूब का एरिया, ओके, एंड सिलेंडर का कर्व्ड एरिया, राइट, एंड टोटल एरिया। और उसके बाद पढ़ा था कोन का एरिया निकालना कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और उस पर बेस्ड हमने 13.1 एक्सरसाइज लगाई थी, राइट। आज हम एक्सरसाइज नंबर 13.2 लगाएंगे, ओके। और आप भी घर से करके लाइएगा। तो सबसे पहले वीडियो को लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि पंकज सर आ गए हैं पढ़ाने। तो चलिए कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा। आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 13.2 बताऊंगा, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जिसकी हाइट की क्या है 14 सेंटीमीटर, और उसका एरिया कितना है, कर्व्ड सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हाइट लिख लेते हैं। कितनी है हाइट बेटा? हाइट है 14 सेंटीमीटर और एरिया कितना है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि डायमीटर क्या होता है। तो ये देखिए आपका है सर्कल। सर्कल में जो ये सेंटर से पूरी दूरी होती है, सेंटर से, ये होता है डायमीटर। इतना तो आपको पता है कि सेंटर से ये दूरी क्या होती है, रेडियस आर, और ये भी आर। तो दोनों मिलके क्या हो गया 2r, और ये 2r इक्वल होता है डायमीटर। क्लियर हो गई? अब चलिए यहां पर सिलेंडर का एरिया क्या होता है बेटा? कल बताया था कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। यही होता है ना कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में 2 पाई आर स्क्वायर और जोड़ देते हैं, लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया इतना ही होता है। अब एरिया हमको दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हम एरिया को इधर साइड लिख लेते हैं क्योंकि हमें सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी होगी। अब 2r को एक साथ लिख लीजिए, 2r। क्यों? क्योंकि 2r हमें फाइंड आउट करना है। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 14। किसकी? h की। h की वैल्यू कितनी है 14 इक्वल्स टू 88। क्लियर हो गई बात? अब ये 7 से हमने कट कर दिया, कितना बढ़ जाएगा 2r। अब ये तो हो गया आपका d, ये तो हो गया d 2r, ओके। अब ये 22 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हुआ 44। इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो दूसरी साइड आप जाके डिवाइड कर दीजिए। 88 में 44 का डिवाइड किया तो ये कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स गया। कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आपका डायमीटर। क्या आ गया डायमीटर 2 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ओके। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, एक हमको टैंक बनाना है। टैंक कैसे बनेगा, जैसे घर पे अगर आपके टैंक है, ये गिलास मान लीजिए। गिलास क्या होता है, गिलास जो बनता है वो स्टील की चादर से बनता है। ऐसे ही टैंक जो है लोहे की चादर से बनेगा। तो पूछा गया है कि कितनी लोहे की चादर लगेगी। तो भाई कितनी क्या लगेगी, जो एरिया होगा वही चादर, उतनी चादर तो लगेगी जो कवर करेगी पूरे सिलेंडर को, ओके। तो हाइट उसकी 1 मीटर दी गई है, डायमीटर 140 सेंटीमीटर दिया गया था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कल ही मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स का रूल है कि सेम यूनिट की ही चीजें जुड़ सकती हैं, घट सकती हैं, डिवाइड हो सकती हैं और मल्टीप्लाई हो सकती हैं, ओके। तो हमने इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने ये 100 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 गया, इस 0 से यहां पॉइंट लग गया, तो 1.4 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर आ गया। रेडियस अगर हम निकालेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 0.7 मीटर। ये रेडियस आ गई हमारी। अब क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकाल लो। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, 2 पाई आर एच प्लस आर। यही बताया था कल मैंने, फॉर्मूला आपको बताया था कि नहीं, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करेंगे, देखो 2r अगर एक साथ हम लिख दें तो कितना आएगा 1.4 सेंटीमीटर डायरेक्ट
आएगा, और पाई की वैल्यू कितनी आएगी 22/7। एच की वैल्यू कितनी है 1, एच की वैल्यू है 1 और आर की वैल्यू है 0.7, है कि नहीं। यहां से इसको कट करेंगे तो आएगा 0.2, 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 में बेटा तो आएगा 4.4। अब इसको ऐड कर लिया हमने, आ गया 1.7, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। तो इतनी मीटर स्क्वायर लोहे की चादर लगेगी, ठीक है। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे इजी क्वेश्चन आप कर सकते हो, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। अगर नहीं कर पाओ तो कल मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ नहीं हो पाया है क्वेश्चन, तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 13.3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें कोन की क्वेश्चन है। ओके, सिलेंडर क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, सेम उसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे। ओके, 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट is 21 meter and diameter of its base is 24 meter। टोटल सरफेस एरिया इसका क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। ओके, टोटल सरफेस एरिया इसका फाइंड आउट करना है हमें। ओके, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। स्लैंट हाइट दी हुई है, तो मैं एक कोण ड्रा कर देता हूं, तभी आपको समझ में आएगा भी। यह है आपका कोण, ये होती है आपकी हाइट इसके सेंटर से, ये रेडियस होती है आर। ओके, और ये होती है हाइट, ये स्लैंट हाइट होती है एल, ठीक है। स्लैंट हाइट आपकी कितनी दी हुई है, स्लैंट हाइट 21 मीटर, 21 मीटर। ओके, डायामीटर यानी कि ये पूरी जो लेंथ दी हुई है 2r इक्वल्स टू 24 मीटर, तो r इक्वल्स टू कितना आ गया 12 मीटर। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है, हमको दिया हुआ है रेडियस और स्लैंट हाइट एल, तो एच भी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो हाइट भी हमको पता होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताओ जल्दी बताइए। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया जो होता है कोन का, वो होता है पाई आर एल प्लस इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। अब आप एक चीज बताइए, क्या इसमें हाइट की जरूरत पड़ेगी हमें? बताएं, क्या इसमें हाइट की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, इसलिए हमें हाइट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाई आर दोनों में से कॉमन ले लेंगे, पाई आर तो बचा एल और यहां से एक आर चला गया, बचा आर। वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू बेटा क्या है 12 सेंटीमीटर, राइट। एल 21 प्लस 12, ओके। अब ये हो गया 44 मल्टीप्लाई कितना हो गया 33/7। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, पॉइंट्स में आएगा, ओके। मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड कर लीजिएगा, उस आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमको जो एरिया दिया है कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, वो कितना दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? एंड स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर, यानी कि एल 14 सेंटीमीटर। चलिए फाइंड, तो क्या क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड, दो चीजें हमको फाइंड करनी है। एक तो आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है आर, एंड टोटल सरफेस एरिया क्या फाइंड आउट करना?
टोटल सरफेस एरिया। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आर। यहां से आर फाइंड आउट कर लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें दिया हुआ है पाई आर। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका सॉल्यूशन। तो पाई आर एल की वैल्यू हमें दी हुई है 308। ओके, पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर। आर हमें फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई एल। एल की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 308। क्लियर हो गई? 7 से पहले इसको काट लो, 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स गया। अब 2 से इसको काटो, कितने टाइम्स जाएगा? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। अब 22 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये 7 टाइम्स जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 154/22। इसको इससे डिवाइड करोगे 7 सेंटीमीटर आएगा। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये आ गई। समझ में आया? ज्यादा जल्दी तो नहीं हो गया? चलिए दोबारा समझा देता हूं। हमको दिया गया था पाई आर एल की वैल्यू दी गई थी। ओके, पाई आर एल की वैल्यू हमको दी गई थी, कितनी थी? 308, राइट। अब हमने क्या किया, पाई की वैल्यू पुट की 22/7। आर की वैल्यू नहीं पता थी, फाइंड आउट करनी थी। एल की वैल्यू 14 सेंटीमीटर पुट कर दी। सबसे पहले हमने 7 से 14 को डिवाइड किया, कितने टाइम्स गया? 2 टाइम। अब देखिए ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में है ना बेटा, तो उधर जाके डिवाइड में होगा, तो हमने डायरेक्ट यहीं से इसको कट कर दिया। कितने टाइम्स गया? 154 टाइम्स, राइट। अब ये यहां मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, इससे इसको काटेंगे 7 टाइम्स जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर आर की वैल्यू। क्लियर होगी बात? अब सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ए डैश इक्वल टू, मैंने आपको बताया था क्या है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसमें हमने पाई आर कॉमन ले लिया। पाई आर एल तो हमें दिया ही हुआ है, पाई आर एल 308 दिया है, प्लस पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर 2 टाइम्स है 7 मल्टीप्लाई बाय 7, एक 7 यहां से कैंसिल हो गया, ये आ गया 308 प्लस 7 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा 154, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 4 8 12 हो गया, एक कैरी गया, ठीक है, एक कैरी गया, कितना हो गया? 6 और 1 और 3 4, तो 462 सेंटीमीटर टोटल सरफेस एरिया। इज दैट क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, कोई टफ नहीं है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन टफ लगता है तो क्वेश्चन नंबर नोट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।